हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज है मंडे। तो आज मेरी मंडे की जो फास्ट वाली पूजा होती है वो है। तो वही पूजा करते करते मंडे के दिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैं अभी आपको बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ कि सुबह के 9:30 बजे कैसा व्यू होता है। उसके बाद मैं आ गई थी। अपना जो वीकली प्लान होता है तो मैं पहले कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट में बना लेती हूँ, लेकिन मंडे को संडे को मुझे इस बार टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर, जैसे मैंने बताया हुआ था कि बाहर थोड़ा आउटगोइंग हो गया था, तो रात को मैं बना नहीं पाई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ सारे टारगेट की क्या क्या करना है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मंडे के दिन मेरी जो सावन का सोमवार जो चल रहा है तो मेरा फास्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि जो मॉर्निंग की पूजा से ही मैं स्टार्ट करूँ अपना ब्लॉग, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था। और आजकल तो अर्ली मॉर्निंग में मेरा जो पार्ट 2 है, मतलब पेपर 2 है, वही चलता है। जीपी सर के ब्लॉग जो वीडियो है वही मैं देखती हूँ। तो यही है अभी तो फिलहाल। तो आज है मंडे। आज डेट है 22 जुलाई। तो जैसा कि एवरी मंडे मैं शेयर करती हूँ मेरा वीकली प्लान, लेकिन इस बार वीकली ना हो के मेरा 10 डेज़ का प्लान है क्योंकि 22 टू 31 ये पूरा जो लास्ट 10 डेज़ बचा है इस मंथ का। तो मैंने सोचा कि इसको 10 डेज़ का टारगेट बनाया जाए। तो इसमें 2 मॉक टेस्ट देने का मेरा प्लान है क्योंकि कुछ जैसे मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, पहले वाले में 1 मिनट में शो करती हूँ। तो जो 13 है उसमें भी इंडियन पॉलिटी है और 14 है उसमें भी इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे स्पीड डिस्टेंस मैथ वाला, जनरल मैथ वाला जो सेक्शन है इसमें स्पीड डिस्टेंस जो है, और इसमें जो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, ये सिमिलर है। मतलब इसको करेंगे तो उसके बाद वो पोर्शन आने मतलब मिक्स, मतलब ये समझ में आया तो वो भी समझ में आएगा। तो और क्लॉक और कैलेंडर और ये मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर सी हैं। और दूसरी बात है जो वोकेब पोर्शन है ये अभी भी बहुत लेंदी है, तो मुझे एटलीस्ट 10 डेज तो चाहिए सिनोनिम्स, मतलब जो वोकेब पोर्शन है कंप्लीट करने के लिए। ये 1 वीक में होना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्योंकि ईडियम्स मुझे आते हैं, ईडियम्स का मुझे रिवीजन करना है, तो मुझे ये 10 डेज मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं। और हिंदी में तो ईजी है, क्रिया वाक्य पक्ष और क्रिया अवशेष अव्यय निपात, ठीक है। तो मैंने इसलिए 10 डेज को इसको मर्ज कर दिया है। फिर उसके बाद मैं 2 टेस्ट 1 बाय 1 मैं दे दूँगी। तो इसीलिए मेरा इस बार जो वीकली प्लान है वो ये डिसाइड हुआ है। तो जीएस में इसलिए मैंने लिखा कंप्लीट पॉलिटी, मतलब मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि कंप्लीट पॉलिटी वन शॉट वीडियो, मतलब वो 3-4 घंटे का जो भी है, मैं पहले उससे समझ रही हूँ क्योंकि ना ऐसे करने जाएंगे तो फिर बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे मोस्ट चीज़ें करनी है। तो जो जैसे होते हैं ना कई ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो एसएससी वाले जिनका एग्ज़ाम होता है तो 1 शॉट वीडियो वो निकालते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अभी मैं हाल फिलहाल कर रही हूँ कैरियर व्हील, जो उनका यूट्यूब चैनल है उसमें एक टीचर है, अभी नाम मुझे नहीं पता। जो है कई सारे टीचर है, वो पॉलिटी पढ़ाई हुई है तो उसमें से एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनका 4 आवर्स का है, ठीक है। तो 4 आवर्स या 5 आवर्स ऐसा कुछ है एटलीस्ट। तो उसमें से कल मैं जो है फिर उसके बाद एमसीक्यू भी करना होगा। तो फिर मेरी एक पॉलिटी है, मतलब मोस्ट क्वेश्चन है, वो करने के बाद एटलीस्ट कुछ तो मैं कर पाऊँगी टेस्ट में, ठीक है। ये मेरा प्लान है क्योंकि मुझे पूरा इसको पढ़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है कि इसको पूरा पढ़ने जाऊँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें होती हैं उसको मैं करूँगी, उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको अंदर से और भी करूँगी। फिर जनरल मैथ में है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। तो जब भी आप देखोगे ना कोई भी चैप्टर है तो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है इसी से रिलेटेड ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को मर्ज किया कि एक ही बेसिस में चलेंगे। हिंदी में मैंने बता ही दिया ये सारे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग में भी मैं आपको बता चुकी, इंग्लिश में भी बता चुकी। अब पेपर 2 में मैंने क्या डिसाइड किया, पेपर 2 में मैंने देखा कि प्रीवियस जो वीक था मेरा उसमें रियल एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा जो है जो मैंने जो बैच ख़रीदा हुआ है
उसमें जो मैम बता रही है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। टाइम तो गया ही गया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब मैं यूट्यूब में रियल एनालिसिस है वो मैं कर रही हूँ। एक तो मैं जीपी सर को भी देख रही हूँ, और जो शेंकी सर है, इन दोनों को ही फॉलो करती हूँ मोस्टली अभी, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम घंटों बैठे बैठे बस वीडियो ही देखते रहें। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, तो किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा। तो जीपी सर को मैं इसलिए फॉलो करती हूँ कि वो कम टाइम में बता देते हैं। लेकिन कभी क्या होता है ना, जब थ्योरिटिकल पार्ट होता है, थ्योरी वाला पोर्शन, वो कम समझा पाते हैं। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो अच्छा करवा पाते हैं। रियल एनालिसिस मुझे दोबारा से करना है, और क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करने बैठी ना, मुझसे क्वेश्चन बने ही नहीं, कुछ भी समझ में ही नहीं आया क्या मैम ने पढ़वाया जो हमारे बैच में है। तो ये हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी सेम ऐसा ही है। तो इसलिए मैंने इनको दोबारा से लिख लिया कि जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तो आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर थर्ड है इंटीग्रेशन में, जो मैंने अब चूज़ किया है। पहले तो इंटीग्रेशन नॉर्मल जो 11-12 का था, अभी जो चूज़ किया है वो है डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। ये हमारे ग्रेजुएशन पोर्शन से रिलेटेड है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा 11-12 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सितंबर में बोला जा रहा है कि फॉर्म निकलेंगे केबीएस के और एनवीएस के, तो इसी मंथ के एंड में या सितंबर की अगस्त के फर्स्ट में वीक में कभी भी आने की चांसेज है एनवीएस के। तो ये क्या है, 11-12 इसमें मांगता है, तो इसलिए मैं 11-12 पोर्शन भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये मेरा वीकली प्लान। तो जो अभी मैंने वीकली प्लान जो बनाया हुआ था, ये मतलब 10 डेज़ का, तो इस समय तक जो है हमारा जो DSSB का जो अगस्त सितंबर का जो डेट, एग्ज़ाम डेट है वो नहीं आई हुई थी। तो ये उस समय का है, क्योंकि ये पिछले वीक का है, तो इसलिए मैंने उसी टाइम के हिसाब से बनाया हुआ था। तो फिर बीच में मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि अभी हमारी तो डेट नहीं आई हुई है तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो मैंने अपने जो 10 डेज़ के हैं उसको अभी भी ऐसे ही कर रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है, क्योंकि फिर अगस्त में मे बी फिर भी हमें कुछ पता चले, तब तक इसी को ही कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। और जो दूसरी बात ये थी कि आप लोग बोल रहे थे कि शिवालिक सर का जो है वीकली प्लान जो है वो शेयर करने के लिए, तो अगर 1-2 पेज होते हैं ना तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, लेकिन वो जो है वीकली प्लान है वो बहुत सारे पेजेस हैं, तो उसको PDF वो कम्युनिटी पोस्ट में वो ऐसे मैंने शेयर करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। और मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है कि मैं इसको शेयर करूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से उसको शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने अभी इतने दिन हो गए तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। बाकी जैसे जो भी एग्ज़ाम डेट है वगैरह ये सब 1-2 पेज के होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ वो। दूसरा ये था कि वीकली टेस्ट अब कहाँ से दें, क्योंकि उन्होंने तो अपना ऐप है वो अपडेट कर दिया है, तो अब हम कहाँ से करें। तो मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि जो टेक्स्ट बुक ऐप है उससे आप अपना कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें टेक्स्ट बुक ऐप से ही करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ये ऑथेंटिक भी लगता है, क्योंकि इसमें PYQ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल होती है, और इसमें मुझे थोड़ा ट्रस्ट भी लगता है। बाकी और कोई ऐप है, जैसे अभी तो मुझे हाल फिलहाल और कोई ऐप भी पता नहीं ऑथेंटिक, बाकी कोई होगा भी तो मुझे अभी मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं, तो इसीलिए। लेकिन अभी उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। जब मैंने बाई करने के लिए मतलब मेरा बाई किया हुआ है, अभी भी 3 मंथ मेरे पास है उसकी वैलिडिटी, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं उसको एक्सटेंड करती तो देखा अभी भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 585 समथिंग ऐसा कुछ है पर ईयर। तो अभी इसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो मे बी आप थोड़ा वेट कर सकते हो, तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोचिए। तो ये वो बुक है जिसके बारे में बोल रही थी कि MCQ नाम से है, MSc एंट्रेंस। तो ये जस्ट अभी मुझे रिसीव हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, फिर मैं भूल भी जाती हूँ। तो ये इतनी मोटी बुक है, मतलब अब तक की सबसे मोटी बुक है, और इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी सही है, ज़्यादा छोटे नहीं है। तो अब मैं इससे स्टडी करूँगी, तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू बता दूँगी। वैसे जो हमारे सर है शेंकी सर,
तो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF फॉर्म जो है बुक का वो दे रखा है, लेकिन मुझे क्या बुक फॉर्म में ही चाहिए थी कि बार बार मुझे मोबाइल में नहीं सर्च करना पड़े, फिर मतलब मुझे बुक चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, हम मोबाइल में ज़्यादा टचिंग करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो इसलिए मैंने सोचा बुक ही मंगवा लेती हूँ। तो ये बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी है, अब तक की सबसे मोटी बुक है ये मेरी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि PYQ के लिए पेपर 2 जो मैथ है जिनका सब्जेक्ट, उनके लिए मैंने जो बुक मंगवाई हुई थी वो ऑर्डर रिसीव हो चुका है, और अभी इवनिंग का टाइम है तो शाम की पूजा हो चुकी थी हमारी, क्योंकि मंडे था मेरा तो मुझे ही देना था, बेटा बाहर गया होता खेलने के लिए, तो आज जल्दी ही मैंने कर लिया था सब कुछ। उसके बाद मंडे से बेटे का एग्ज़ाम था तो उसको पढ़ाना भी था, तो ये जो वीक गया मेरा, मैं इसमें ज़्यादा मतलब स्टडी नहीं कर पाई नाइट टाइम पे स्पेशली, क्योंकि बेटे को भी पढ़ाना था, उसका एग्ज़ाम था, तो इसीलिए एक्चुअली उसको टाइम नहीं देती ना तो वो मुझसे ही पढ़ता है। स्टार्टिंग से मैंने उसको कभी कोई ट्यूशन के लिए भेजा हुआ नहीं है, तो वो मुझसे ही पढ़ता है, उसको मुझसे ही अच्छा लगता है, और मुझे भी लगता है कि मैं भेजूंगी तो फिर वही है लेने जाना, फिर वो टाइम वेस्ट होता है, तो फिर मैं ऐसे ही उसको टारगेट दे देती हूँ कि पहले लर्न करने के लिए, उसके बाद 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन उसको लिखने के लिए बोलती हूँ। तो जो है इवनिंग टाइम पे मुझे पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने बात ले लिया था, इसलिए मेरे कपड़े चेंज हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। तो जो अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल आया हुआ है उसके हिसाब से अभी हमारे एग्ज़ाम डेट, हमें जो TGT वाले स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ कि उनकी कोई एग्ज़ाम डेट आई हुई नहीं है, तो मे बी कई लोग हो सकते हैं कि वो अपनी स्टडी को बीच में पॉज कर दे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो अगस्त के मिड के बाद से ऐसा बोला जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से कभी भी KVS NVS की नोटिफिकेशन आ सकती है, और KVS NVS का एग्ज़ाम है वो लेट नहीं करता है, वो जनवरी टू फरवरी कभी भी ले सकता है। तो मेरा एडवाइस यही होगा, अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आपको फील होता है कि DSSB का एग्जाम अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर होगा, तो आपको डाउट है कहीं पे, तो मैं बोलूँगी स्टडी को ब्रेक मत कीजिए, इसका फ्लो टूट जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पेपर 1 होता है, क्योंकि पेपर 1 वो हमारे KVS NVS DSSB इनका सबका सेम होता है, तो एटलीस्ट आप पेपर 1 जो है उसको अच्छे से करिए। तो मेरा तो टारगेट है, मेरा भी यही है कि मैं पेपर 1 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूं, और जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, क्योंकि पहले जो ये वीडियो है वो पहले का बना हुआ है जब एग्ज़ाम डेट नहीं आई हुई थी, तो अभी तो हाल फिलहाल इस मंथ के एंड तक मैं ऐसे ही चलूँगी, और मे बी नेक्स्ट जो अगस्त मंथ से उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। चेंजेस ये होगा कि ग्रेजुएशन पोर्शन मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, 11-12 का जो पोर्शन है पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, वो पोर्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे जो लगता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 15 अगस्त के बाद से ही हमें पता चल पाएगा कि DSSB का एग्ज़ाम सितंबर के मिड में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है, जो भी है, और KVS NVS की एग्ज़ाम डेट कब निकल सकती है, नोटिफिकेशन कब निकल सकता है। तो आज का दिन बस इतना ही था, तो फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।